हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल, क्लास 9 चैप्टर 6 जिसकी हेडिंग है लाइन्स एंड एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें तीन चीजों में डिफरेंस समझना चाहिए कि लाइन सेगमेंट का मीन्स क्या है और रे का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए तीन टर्म्स है हमारे सामने, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन है जो दोनों तरफ से ओपन एंडेड है, मीन्स इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं उधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, लाइन की कभी भी फिक्स लेंथ नहीं होती है। जबकि जो लाइन सेगमेंट होती है वो एक फिक्स्ड लेंथ की होती है, उसमें दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं इधर और इधर। कि आप ऐसा बोल सकते हैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की ऐसी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम रख देंगे आप ए बी, और इसके ये दोनों एंड क्लोज हो गए। अब ये फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकती। क्लियर? एक फिक्स डेफिनेट लेंथ की जो लाइन होगी उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, और जिसकी लेंथ डिफाइन नहीं है उसको हम लाइन बोलेंगे। अब रे क्या चीज है? रे का ऐसा होता है जो इसका एक पॉइंट है, दो पॉइंट होंगे दोनों साइड में, एक साइड इसकी फिक्स होती है, यहीं से स्टार्ट है, और दूसरा एंड इसका ओपन होता है, वो कहीं भी जा सकता है। यानी लाइन सेगमेंट में दोनों एंड क्लोज हैं, लाइन में दोनों एंड ओपन है, और रे के अंदर एक पॉइंट क्लोज है, एक एंड ओपन है। क्लियर? ये तो हमें समझ में आ गया लाइन, लाइन सेगमेंट और रे का डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में हो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स है ए बी एंड सी, तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? कोलिनियर है। यानी एक सीधी लाइन में जो पॉइंट्स आएंगे उनको तो हम कोलिनियर बोलेंगे, और पॉइंट्स अगर एक लाइन में नहीं है, जैसे देखिए ये डी ई और एफ, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो सीधी लाइन नहीं बन रही, ये दोनों एक लाइन पे हैं, ये दोनों एक लाइन पे हैं, ये दोनों एक लाइन पे, तीनों किसी भी एक लाइन पे नहीं है। यानी जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं वो कोलिनियर, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ पा रहे हैं वो नॉन कोलिनियर। क्लियर हो गया? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने टर्म है एंगल। एंगल का क्या मतलब? सबसे ज्यादा हम इसी टर्म को यूज करने वाले हैं, एंगल, क्योंकि हमारी जो इस चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो एंगल पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले समझते हैं एंगल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एन एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल कब बनेगा? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी अगर एक एंड पॉइंट है और वहां से दो रेज बन रही है, दोनों ओरिजिनेट सेम पॉइंट से हुई है, the rays making an angle are called the arms of the angle। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो रेज है, इनको तो हम आर्म्स बोलेंगे। यानी एंगल में दो आर्म्स होंगे, यानी दो रेज होंगी, एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये जो एंड पॉइंट है इसको तो हम वर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो दो रेज बनी है इनको हम बोलते हैं आर्म्स, और उनके बीच में जो ये जगह है इस चीज को हम बोलते हैं एंगल। ये चलिए, द वर्ड एंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस विच मीन्स कॉर्नर। इसका मतलब कॉर्नर होता है। ये देखिए आप, कॉर्नर ही है, आपको भी समझ में आ रहा है। द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ एन एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये हम बात कर चुके हैं। तो चलिए हमें क्या समझ में आया? दो रेज होंगी जो एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, इसको एंड पॉइंट बोलेंगे, इसका नाम हमने वर्टेक्स रखा है, और ये जो दो रेज है इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये जो बीच में जगह है इसको हम बोलते हैं एंगल। चलते हैं आगे। चलिए अब बात करेंगे हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए बहुत सारे टाइप के हमारे सामने एंगल आ रहे हैं, अलग अलग टाइप से, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले आप सिर्फ नाम देखते हुए चलिए। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीन नाम तो आपने पहले भी पढ़े होंगे 8th क्लास में या 7th क्लास में, कि राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे होंगे तब भी आपके सामने आए होंगे। कुछ नए नाम से, जैसे स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स है, इनको हम वन बाय वन अभी स्टडी करते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है, यानी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री है तो वो क्या हो गया हमारा? राइट एंगल। एक्यूट एंगल हम जब भी बनाएंगे हम इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा एक्यूट एंगल है। राइट एंगल जब भी बनेगा इस तरीके से बनेगा, ये हमारा राइट एंगल है। चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट टर्म है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया? 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। इसको हम 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कभी भी बनाएंगे तो लगभग हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है, जैसे राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी दो 90 डिग्री के बराबर जो एंगल बन रहा है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये ऐसे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये पॉइंट मान लीजिए, और ये जो एंगल बना है ये हमारा 180 डिग्री का है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी 180 डिग्री के इक्वल बन रहा है तो स्ट्रेट एंगल, 90 के बराबर बन रहा है तो राइट एंगल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप स्टार लगाइए। रिफ्लेक्स एंगल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। पढ़ा तो होता है लेकिन दिमाग से स्किप हो जाता है। तो देखिए कैसे याद रखना है। देखिए, आपने मान लीजिए ऐसे करके कोई एक्यूट एंगल बना है, ये मान लीजिए आपका कोई एंगल बना थीटा, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा एक्यूट एंगल है। तो इस एक्यूट एंगल के अलावा जो जगह बची, कौन सी जगह बची? देखिए ये वाली जगह, ये जो पीछे वाला हिस्सा बचा है ये वाला, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन क्या है? आप ये याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, और पूरा एंगल लेते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है, यानी 360 से तो छोटा होगा लेकिन 180 से बड़ा होगा। तो इधर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो पीछे कितना बच गया? 300, क्योंकि पूरा एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का, उसमें से कोई भी जो एंगल आपका है वो निकाल लीजिए, पीछे जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। याद रह जाएगी ये बात। इसको इस डायग्राम के साथ याद रखना कि ये कोई एंगल है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा बच गया उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? रिफ्लेक्स एंगल निकलता है कि आप 360 डिग्री में से जो भी एंगल आपको दिया हुआ है वो माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम, ये वाली बात और ये बात तीनों एक साथ याद रहनी चाहिए। तो रिफ्लेक्स का मतलब आप समझते हो, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ये एंगल है ये इसका रिफ्लेक्स है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ये चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, अगर किसी भी दो एंगल्स का सम, मैं ऐसे लिख दूं कि एक एंगल है θ1, एक एंगल है θ2, अगर दोनों एंगल का सम मैं कर दूं कितना? 90 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे कि ये भैया कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा, दूसरे टर्म्स में समझाता हूं। ये तो एक बात हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे कि आप मुझ पे कमेंट कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ऐसे वर्ड सुने। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ से भी मतलब होता है कि आपकी तारीफ की जा रही है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आप कुछ हैं तो आपको पूरा करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया। जैसे किसी स्टूडेंट को हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ही प्रूडेंट है, या ये स्टूडेंट बहुत ही हार्ड वर्कर है। इस तरीके की जब हम टर्म्स यूज करते हैं तो वो उसके लिए एक तरीके से उसको पूरा करें कि वो स्टूडेंट तो है ही प्लस हार्ड वर्किंग और है, उसको एक कंप्लीट स्टूडेंट बना दिया। यानी किसी चीज को आप कंप्लीट कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है इस θ1 को ये θ2 मिलके पूरा कर रहा है। पूरा कर रहा है मींस 90 डिग्री कन्वर्ट कर रहा है। तो जो किसी भी एक टुकड़े को दूसरा टुकड़ा मिलके 90 डिग्री बना रहा है, दैट मींस ये एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमेशा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी
अगर इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि चलिए बताइए फटाफट कि एंगल ए है 40 डिग्री, तो एंगल बी क्या होना चाहिए अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो जल्दी से बता दो, एंगल ए 40 है तो बी को क्या होना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए? बी को होना पड़ेगा 40 प्लस क्या ऐड करूं 40 में कि 90 हो जाए, जल्दी से बताइए। तो 40 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें 50 ऐड करना पड़ेगा। 50 ऐड करते ये दोनों क्या हो गए 90 सम हो गया, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। याद रह जाएगी ये बात। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या याद रखना है, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करें तो 90 डिग्री बन जानी चाहिए, बात खत्म। क्लियर, याद रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बताया कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम हमारे सामने है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूं। देखिए एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है, पहले समझिए कि मैंने ऐसे कोई एक एंगल बनाया, ये कोई एंगल है, दिख रहा है आपको, मान लीजिए कोई एंगल है। अब इसी के अंदर मैंने क्या एक एंगल और बना दिया, ऐसे ये बना दिया, तो यहाँ कितने एंगल बन के देखिए, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, दो एंगल्स दिख रहे हैं आपको। तो कंसेप्ट ये एडजेसेंट एंगल्स का कि दो एंगल होने चाहिए, दो एंगल दिख रहे हैं, इस एंगल के ये दो आर्म्स है, इस एंगल के ये दो आर्म्स है, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका एक आर्म कॉमन हो, इस आर्म को मैं क्या बोलूंगा कॉमन आर्म। ये जो है दोनों के लिए कॉमन है, देखिए इसमें भी ये एंगल का ही बनवा रहा है, इसमें भी ये एंगल बनवा रहा है, तो ये जो बीच वाला है ये दोनों के लिए कॉमन का काम कर रहा है। तो ऐसा जब भी केस होगा कि दो एंगल्स है जिसमें से एक आर्म जो है वो कॉमन आर्म की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट मतलब होता है आसपास वाले, तो क्या ये एक दूसरे के आसपास है, बिल्कुल आसपास बैठे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, याद रह जाएगा, एडजेसेंट मींस आसपास वाले, तो ये आसपास वाले हैं, एक आर्म इनका कॉमन है, दैट इज इसलिए इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। लीनियर पेयर पे भी स्टार लगाइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीनियर पेयर का क्या मतलब है समझिए। देखिए ये कोई लाइन है, दिख रही है आपको, एक और लाइन इसके पास से निकल गई, दो लाइनें क्रॉस कर गई, यहां कितने एंगल बने देखिए, ये एंगल बना 1, ये एंगल बना, ये एंगल बना 3, ये एंगल बना, ठीक है, ऐसे चार एंगल बने। हमें क्या समझना है, यहां पे दो चीजें समझने वाली है। पहली बात हम क्या समझेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। देखिए एक डायग्राम और बनाया, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बना दिया मैंने, यहां एंगल बने हमारे सामने थीटा 1 और थीटा 2। क्लियर, देखिए ये ए बी हमारी एक लाइन सेगमेंट थी, और ये एक और चीज इसके अंदर सेट हो गई। तो यहाँ पे दो एंगल्स दिख रहे हैं हमें, ये जो लाइन थी इसके ऊपर की साइड देखना हमें, लाइन के ऊपर की साइड देखिए कितने एंगल से, दो एंगल से। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ये आगे हम थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा, बिल्कुल आगे आएगा, लेकिन अभी अपने को इसको याद रखना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा 180 डिग्री। एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखिए
हाँ 3 एंगल हैं, θ1, θ2, θ3, इन तीनों का सम करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये एक सीधी लाइन थी, इसके ऊपर ही बने सारे के सारे एंगल, तो सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा 180। ये दो डायग्राम आप समझिए एक बार, उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे बताइए इस डायग्राम में क्या होगा। इन दोनों को अगर आप समझ गए, लाइन के ऊपर वाले एंगल्स का सम 180, लाइन के ऊपर वाले एंगल्स का सम 180, तो इधर लाइन ये है, इसके ऊपर वाले एंगल है θ1 और θ2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा θ1 प्लस θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे लाइन के ऊपर है वैसी लाइन के नीचे भी सब देख सकते हैं, लाइन के नीचे कौन कौन है, θ4, θ3, ये भी क्या हो गया 180 डिग्री। यानी हमें ये समझ में आया है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, एक साइड में आप कितने भी एंगल बना दीजिए, जितने बनाने, ये एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल्स का सम करोगे तो वो हमेशा लाइन के ऊपर वाले सबका सम कितना आएगा 180, लाइन के नीचे वाले सबका सम कितना आएगा 180। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम, एक ही पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं, एक ही पॉइंट पे बनने चाहिए, ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन थी, कुछ एंगल यहां बन गए, कुछ यहां बन गए, कुछ यहां बन गए, आपने इन सबको जोड़ डाला कि सर आपने तो ऐसे बताया था एक लाइन के ऊपर जितने बन रहे, नहीं, मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बन रहे हैं लाइन के ऊपर ऊपर उन सबका सम 180, लाइन के नीचे नीचे जितने बन रहे हैं उन सबका सम 180, क्योंकि टोटल करोगे तो 360 ही तो होगा, एक पूरा सर्किल लोगे तो 360, ऊपर वाले 180, नीचे वाले 180। तो ऐसे ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल बने एक पॉइंट पे सबका सम कर लो, वो हमेशा 180 होता है, और इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर? तो ये टर्म ध्यान रखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे हम पढ़ेंगे जो बात मैंने अभी बता दी है, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उनका सम करेंगे तो कितना आएगा हमेशा 180, 180, 180, याद रखना। तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गई बात। लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के जो भी एंगल्स है उनको हम लीनियर पेयर के एंगल्स कहते हैं, और सम करेंगे तो उनका कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट टर्म हमारे सामने है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं देखिए, इसको सीखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार, यानी जितनी भी बातें अभी हम पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बकवास है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट कर जाती, ये दो लाइंस थी, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, अब क्रॉस करेंगे तो कुछ एंगल्स बनेंगे, लीजिए बना देते हैं। इस एंगल का नाम है ए रख देते हैं, इसका नाम हम बी रख देते हैं, इसका नाम हम सी रख देते हैं, इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो यहाँ पे चार एंगल्स हैं हमारे सामने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ऐसे चार एंगल बने हमारे सामने। तो वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाले एंगल। आप बताइए ए के बिल्कुल सामने कौन है, सी दिख रहा है क्या आपको, ए के ऑपोजिट साइड में देखिए, और बी के ऑपोजिट साइड में कौन है, डी। तो क्या होगा कि ए के सामने जो एंगल है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, और बी के सामने जो एंगल है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। बी के सामने डी है तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी आमने सामने, जब भी दो लाइनें क्रॉस करेंगी ऑपोजिट वाले आमने सामने वाले एंगल बराबर, ये दोनों बराबर। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताना मुझे, ये दो क्रॉस किए, चलिए इसका नाम है, ये चार एंगल्स हैं, ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैंने कह दिया एंगल 1 की वैल्यू है 70 डिग्री, जल्दी से बता दो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 क्या होगा, जल्दी से। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बताइए। अब तक जितनी बातें समझ में आई है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कीजिए। चलिए देखिए इधर, पहले तो बताइए अगर एंगल 170 है तो 1 के सामने कौन है 3, तो 3 को कितना होना पड़ेगा 70 होना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि 1 के ऑपोजिट कौन है 3, तो 3 कितना हो गया 70, पहली बात कंप्लीट। सेकंड बात करते हैं, देखिए मैंने कहा था लीनियर पेयर, लीनियर पेयर याद आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एक तरफ के एंगल हो गए उनका सम कितना होगा 180। तो जरा इधर गौर कीजिए एक बार, ये एक सीधी लाइन है,
और इसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको ये दो एंगल 1 + 4, तो आपके हिसाब से 1 + 4 कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। 1 की वैल्यू अगर 70 है तो 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। ये आ गई 110, ये 110 आ गई, मतलब 4 जो है वो 110 का है। 4 अगर 110 का है तो उसके सामने कौन है, 2, 2 भी कितने का हो गया, 110 का। ये लीजिए आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए ये। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे भी आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट टर्म हमारे सामने है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है, और नीचे है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए पहले इंटरसेक्टिंग समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो क्रॉस कर रही है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं वो, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ऐसी जो लाइंस है जिनको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। क्लियर? जो क्रॉस करेंगी वो इंटरसेक्टिंग, जो क्रॉस नहीं करेगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग। चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे सामने एक्सियम 6.1। ये क्या कहता है, देखिए समझिए इसको। If a ray stands on a line, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर समझा देता हूं। देखिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर कोई अगर रे है, मान लेते हैं ये, तो ये दो एडजेसेंट एंगल बने यहाँ पे θ1 और θ2। इन दोनों का सम अगर हम करें, θ1 + θ2 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, जल्दी से बताइए। 180 होगा। क्यों हुआ कि हमने कहा था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम करेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यही चीज ये कहना चाह रहा है, इसको बस इस तरीके से कह रहा है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर कोई अगर रे है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड, यानी ये जो दो एडजेसेंट एंगल बने इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाली बात है। तो जस्ट इसका उल्टा भी होगा आगे। उल्टे में क्या बोलेंगे, देखिए ये कहेगा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इफ θ1 + θ2 = 180 डिग्री है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो जो AB है वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखिए ऐसा ही कुछ कह रहा है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यानी इन दोनों का सम अगर 180 होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये तो कॉमन आर्म हो गया एडजेसेंट एंगल्स के, ये OA और OB नॉन कॉमन, यानी कि ये कॉमन है तो ये नॉन कॉमन आर्म्स है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, और ये लाइन ही बन रही है। क्या याद रखना, 6.1 और 6.2 ने क्या कहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक रे है, तो दोनों एंगल्स का सम 180। अगर दोनों एंगल्स का सम 180 तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इतनी सी बात है। क्लियर? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 6.1। स्टार लगाइए इस पे जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर दो लाइनें ऐसे क्रॉस करेंगी तो आमने सामने के एंगल, ये आमने सामने के एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब ये हमें प्रूव करना है, थ्योरम में प्रूव। बात तो हम जानते हैं कि ऐसा होगा कि ये एंगल अगर A है तो ये भी A हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ये तो हमें पता है। पर इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये थ्योरम में कहा है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, अच्छे सा देखिए, बड़ा सा बनाते हैं। ऐसे ऐसे बड़ा सा एक डायग्राम बना लीजिए। ये लीजिए, इसका नाम दे देते हैं लाइन, ये AB है, इसका नाम दे दीजिए CD, और जहां मिल रही है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, O पॉइंट दे दिया। अब देखिए हम 1 बाय 1 बात करते हैं। एक्सियम 6.1 क्या कहता है, मान लीजिए AB अगर एक स्ट्रेट लाइन है और OD इसके बीच में रे है, तो ये दो एंगल बने यहाँ पे, एंगल AOD प्लस एंगल कौन सा बना, BOD। इन दोनों का सम कितना होगा, जल्दी से बताइए। 6.1 ने क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे एक साइड में, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यानी ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे।
ये लीजिए 180 डिग्री बनी, इसको पॉइंट नंबर दे दीजिए 1। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, सिमिलरली आप कह सकते हैं कि भाई CD भी तो एक लाइन है, CD लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए मैं अलग कलर करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये CD लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, देखिए एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं एंगल BOD BOD ये वाला एंगल प्लस COB या BOC बोल दीजिए, BOC, ये भी मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल मिलके भी कितना बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। ये लीजिए हमारा पॉइंट नंबर आ गया 2। इन दोनों में इधर 180 है इधर 180 है, इसका मतलब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने लिखा एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। ये BOD से BOD कैंसिल हो गया, क्या बन गया एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। ये मेरे सामने प्रूव हुआ। देखिए जरा AOD कहाँ है, ये रहा AOD ये वाला एंगल, और जल्दी से देखिए BOC कहाँ है, ये रहा BOC। क्या ये आमने सामने के एंगल हैं, प्रूव हो गए। सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये सिमिलरली प्रूव हो जाएगा। ये लीजिए हमारा हैंस प्रूव। जैसे ये दोनों प्रूव है, सिमिलरली ये दोनों भी प्रूव। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन वाला यूज करना था एक्सियम 6.1 की ये दोनों का सम 180, फिर हम बोलेंगे इन दोनों का सम 180, इन दोनों इक्वेशन से LHS इक्वल टू RHS रखिए, BOD से BOD कट गया, EOD बराबर BOC, ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया। तो थ्योरम प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि जब भी दो लाइनें क्रॉस करेंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम कैसे प्रूव होगी ये तो हमें सीखना ही सीखना है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, इसका हम बहुत बार यूज करेंगे। क्लियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सीधा चाहे तो इस थ्योरम का यूज बोल दीजिए या इस थ्योरम को प्रूव करना, 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिनिमम यहां से आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलिए एग्जाम्पल 1, जल्दी से डायग्राम की तरफ देखिए, क्या समझ में आ रहा है बताइए मुझे। डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम को देखना, एक नजर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हल्की सी नजर डायग्राम पे। डायग्राम क्या कर रहा है देखिए, ऐसे एक PQ लाइन है, ऐसी एक RS लाइन है, दोनों O पे मिल रहे हैं। इतना हमें डायग्राम को देख के समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, यहां तक हमें पता है। इफ एंगल PQR और ROQ, POR देखिए, POR कहां है, ये POR है, इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं 5। और ROQ कहां है, ROQ इसकी वैल्यू है 7। तो कह रहा है सारे एंगल्स फाइंड कीजिए फटाफट। बहुत आसान है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, दिख रही है सबको, दो लाइनें क्रॉस कर रही है, ये अगर 5 है तो इसके सामने कौन है, इसके सामने है ROQ। तो क्या मैं पहली बात ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल POR इक्वल टू एंगल SOQ, ये दोनों आमने सामने के एंगल है, मैंने ब्रैकेट में लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जितना ये आएगा उतना ही ये हो जाएगा, क्लियर, खत्म। इसी तरीके से क्या मैं लिख सकता हूं, ROQ बराबर एंगल POS, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो इसके सामने मैं लिख देता हूं, ये 5 है तो 5, ये 7 है तो 7। पहली बात हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बात हमने एक्सियम 6.1 में पढ़ा था कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मानो आप PQ को स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक ही पॉइंट पे एक तरफ के एंगल्स का सम अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, एंगल POR प्लस एंगल QOR, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए जल्दी से बता दो, लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एक ही तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। कहां गया,
ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई। तो ये 5 और 7 दे रखा है, तो इसको मैं 5x लिख सकता हूं, इसको मैं 7x लिख सकता हूं। ये हो गया 180, ये हो गया 12x का मतलब 180, यानी x का मतलब कितना हो गया 15 डिग्री। x का मतलब 15 आ गया है। इसका मतलब एंगल पी ओ आर बराबर एंगल एस ओ क्यू बराबर 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 15, यानी कि 75 डिग्री आंसर। इसी तरीके से एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 इंटू 15, यानी कि 105 डिग्री। ये लीजिए, यानी ये बन गया है 75 डिग्री, 75 डिग्री। ये बन गया 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री। ये आमने सामने बराबर, ये आमने सामने बराबर। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे सामने। ये एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट, इन दोनों का सम होगा 180, तो 12x का मतलब 180, तो x निकाल लो, 5x निकाल लो, 7x निकाल लो। बहुत सिंपल है आपके लिए आगे करना, तो चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, पहले डायग्राम देखना है। ये पी ओ क्यू मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ऊपर ओ आर है, ओ एस है, ओ टी है। इस डायग्राम को देखते ही जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सबको अगर मैं जोड़ता हूं, सबको जोड़ लेता हूं, तो कितना होना चाहिए 180, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180, ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। ये सब जोड़ डालो 180 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता फिगर देखिए, ओएस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पीओक्यू। ओएस हमें दिख रहा है, ये रहा एक पीओक्यू लाइन के ऊपर है। ओआर एंड ओटी ने एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया। तो देखिए ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, यानी ये भी आधा आधा हो गया, ये भी। तो इसको मैं x और x मान लेता हूं, इसको मैं y और y मान लेता हूं। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो x x हो गए, ये y y हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है जल्दी से बताओ, अच्छा इसने x वैल्यू यूज की है कि POS की वैल्यू अगर x है तो ROT की वैल्यू बताओ। चलिए अब हम x y हमारी मर्जी से नहीं मान सकते क्योंकि इसने x खुद यूज कर लिया, तो हम कुछ और ले लेते हैं। हम इसको A बोल देते हैं, इसको हम B बोलते हैं, ऐसे चलेगा, छोटा है छोटा भी। तो सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है वो मैं यही लिखूंगा कि एंगल POR ROS SOT और TOQ सब मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ या ना जल्दी से बता दो, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा POR की वैल्यू कहाँ है, POR ये है A, ये भी A, ये B, ये B, सब मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया 2A प्लस 2B 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, A प्लस B 180 डिग्री, A प्लस B, यहीं खेल खत्म हो गया। देखिए जरा, जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है क्या। हमसे एंगल कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है एंगल ROT बताओ जल्दी से। ROT को देखो कहाँ है, ये R है, ये O है, ये T है। ROT एंगल को अगर मैं देखता हूं तो क्या आपको भी यही चीज दिख रही है क्या। देखो ROT यहां से लेके यहां तक ये एंगल है ROT। तो मैंने देखा और लिखा कि एंगल ROT इक्वल टू A प्लस बी। क्या A प्लस बी के बराबर है क्या ROT, और A प्लस बी किसके बराबर है 90 डिग्री। तो एंगल ROT हमारा किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के इक्विवेलेंट आ गया। ये लीजिए हमारा आंसर, बहुत सिंपल था कि हमने इनको A और B माना,
सबका सम किया तो 180, a प्लस बी किया तो 90, और ROT जो पूछ रहा है वो भी a प्लस बी के इक्वल है। तो लीजिए आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। खत्म। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कहता है। सबसे पहले मैंने कहा हमेशा पहले डायग्राम पे नजर, देन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। डायग्राम हमने देखा, ये PO इधर Q है, POR है, POS है, कोई भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने डायग्राम तो समझ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कहता है OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, ये चारों रेज है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल POQ, QOR, SOR, POS बराबर कितना है, 360 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलिए प्रूव करते हैं। हम करते हैं प्रूव। देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे यहाँ पे। वो छोटा सा काम क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम। ठीक है, हमने इसको नाम दे देते हैं, नाम दे दो PQRS, तो यहां हम ले लेते हैं T। हमने क्या किया, एक इस लाइन को हमने QO को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया QT। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बड़ा सिंपल है। लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर ये कहता है कि इस लाइन के TQ के ऊपर जितने हैं सबका सम 180, यानी यहां से यहां तक 180 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, ये मिलके कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बने, दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 180। लीनियर पेयर एक्सियम, यहां हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम या एक्सियम नंबर 6.1। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, एंगल नीचे वाले एंगल देखो, QOR, ROS, SOT, ये मिलके कितना बना देंगे, 180 डिग्री। सेम ही बात है, नीचे वाले तीनों देखिए, ये प्लस ये प्लस ये तीनों मिलके कितना बना देंगे, 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा देखिए, TOP, POQ, QOR, ROS, SOT, ये मिल जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात क्या है, देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा POQ, QOR, ROS। अब देखिए इसको, देखिए TOP प्लस SOT, ये दोनों दिख रहे हैं, TOP, ये है TOP यहां से लेके यहां तक, प्लस SOT है यहां से लेके, इस पूरे को अगर मैं जोड़ता हूं इन दोनों को तो क्या नाम बना, ये बन गया SOP। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं SOP, और ये मिलके कितना हो गया, 360 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। ये लीजिए हमारा, तो सिंपल सा खेल था, बस एक लाइन इतनी सी, इसको स्ट्रेट लाइन बनाना था। ऊपर वाले 180, नीचे वाले 180, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 360। इतना सा काम करना था। ठीक है, कर सकते हैं इतना काम। आज की क्लास में इतना ही लेंगे, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक एक बार इसको रिवाइज कीजिए, एक्सियम 6.1, 6.2 और थ्योरम 6.1, और साथ के साथ जितनी भी हमने डेफिनेशंस देखी है उनको एक बार वापस से रिवाइज कीजिए, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको सब कुछ याद हो, तो करने में मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।